तो आज आपको हम मिलाते हैं मिस्टर मैथ्स से। और ये एक इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और इनके जहन में सारे फॉर्मूलाज मौजूद हैं। क्या आप भी मिस्टर मैथ्स बनना चाहते हैं? मिस्टर मैथ्स के चेहरे पे स्माइल भी है क्योंकि इनको सारे फॉर्मूलाज याद हैं। 9th क्लास की नई बुक एक्सरसाइज 3.2, ये तमाम फॉर्मूलाज आपके जहन में बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जिस तरह मिस्टर मैथ्स। तो मिस्टर मैथ्स आपने ये फॉर्मूलाज कैसे याद किए हैं? और ये बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश है क्योंकि इन्होंने सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने जहन में बिठा लिए हैं। आप भी ऐसे बने ताकि यकीनी तौर पे चैप्टर नंबर 3 में 3.2 एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जब तक कि आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज जहन के अंदर नहीं आएंगे तो आपके हाथों के जरिए वो कॉपी तक नहीं पहुंच पाएंगे। यकीनी तौर पे पहले आपको फॉर्मूलों से दोस्ती करते हुए अपने जहन के हर हिस्से में उसे बिठाना है। तो बात करते हैं 3.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज से होंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दें कि आखिर 3.2 किस टाइप की एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम देखते हैं जहन के इस लास्ट कॉर्नर में नंबर 1 फॉर्मूला है जो कि सबसे मिस्टर मैथ्स ने सबसे पहले याद किया होगा। कुछ मिस्टर बीन भी ऐसे ही हैं, ठीक है, लेकिन उनमें भी बड़ी क्वालिटी थी। ये मिस्टर मैथ्स। तो मिस्टर मैथ्स, अगर आपकी परमिशन हो तो आपके माइंड के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा दें। यकीनी तौर पे मिस्टर मैथ्स तो चुप है। तो हम आप बात करेंगे आपसे कि पहला फॉर्मूला है हमारे पास जो कि 3 तरीकों से लिखा गया है। और किस तरह कि पहला फॉर्मूला है a² + b² इक्वल्स टू यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है प्लस 2ab है। जबकि नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो यकीनी तौर पे ये सेकंड नंबर पे याद किया गया होगा। तो ये भी a² + b² इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फर्क सिर्फ ये है कि ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है जबकि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है। यहाँ पे प्लस 2ab हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2b हो जाएगा। अब याद करना बहुत आसान है क्योंकि तकरीबन यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस। यकीनी तौर पे इस ट्रिक के बाद आप इस बात के बाद आप इसको समझ चुके होंगे। नंबर 3 फॉर्मूला जो है तकरीबन इससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ इसके साथ ब्रैकेट के बाहर 2 है जबकि यहाँ a² + b² है और यहाँ पे ए बी दोनों में मौजूद था जबकि इस वाले फॉर्मूले में ए बी को हटा दिया गया। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक साथ आ जाएंगे जबकि ये दोनों यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 है और इनका आपस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है और इसे याद करना मुश्किल नहीं है वैसे। तो नंबर 4 के अंदर 4ab आ जाता है जबकि इन तीनों को यहाँ से रुखसत कर दिया गया है क्योंकि 3 फॉर्मूलों में आने के बाद इसकी आगे मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप देखें तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में जैसे हमारे पास a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस है। तो इन दोनों की तब्दीली के साथ आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। कभी सिक्का उछालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला नजर आएगा, कभी हमें ये वाला नजर आएगा। दोनों में फर्क क्या है कि एक प्लस में है और एक माइनस में। तो a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b है और यहाँ पे हर जगह माइनस आ गया, बाकी सारा बिल्कुल 5 और 6 है। तो ये दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, सिर्फ साइन का आपको ध्यान में रखना होगा कि किस लम्हे, यानी कि यहाँ टोटल प्लस, यहाँ टोटल माइनस। और इसके बाद नंबर 7 और नंबर 8 आपके 3 टर्म्स के अंदर नंबर 7 फॉर्मूला दिया हुआ। 3 टर्म्स का मतलब है कि यहाँ पे तमाम में a और b यूज थे जबकि यहाँ a + b + c का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू a² + b² + c² ब्रैकेट क्लोज है प्लस 2 ब्रैकेट ओपन ab + bc + c है। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस लिए हुए हैं फॉर्मूले के अंदर। और सबसे बड़ा और थोड़ा सा मुश्किल, मिस्टर मैथ्स ने बहुत मेहनत से याद किया होगा तो आप भी मेहनत कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 8 है a³ + b³ + c³
-3abc ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी, फिर कर्ली ब्रैकेट में दो स्मॉल ब्रैकेट हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और उसके बाद मिस्टर मैथ्स ने अपनी जहानत से एक नया फॉर्मूला बनाया है जिसके ऊपर हम बात इस तरह से करेंगे कि इन दो फॉर्मूलाज को हमारे बुक में एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है और बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं कि वहां पे दो फॉर्मूले अलग अलग यूज करके इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मिस्टर मैथ्स ने एक ऐसा कारनामा किया कि इसने बुक से भी बढ़ के एक बात कर दी। और क्या कहा इसने कि लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 2 8, ए बी वैसे ही आ गया और ये वाला ब्रैकेट यहां मल्टीप्लाई होके ये आ गया। और यकीनी तौर पे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये इसकी शक्ल आई हुई है क्योंकि जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरे में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज होते हुए a माइनस बी a प्लस बी के हिसाब से ये a का स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 4 और फिर स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होके a माइनस बी की पावर 4 है। यकीनी तौर पे ये बात आपको इतनी समझ में नहीं आई होगी, तो समझने से क्या, आपको इस्तेमाल करने से है। अगर आप इस फॉर्मूले को जो कि मिस्टर मैथ्स यानी कि मेरा फेवरेट मिस्टर मैथ्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने भी ये काम किया, आप भी आप इस, तो मिस्टर मैथ्स ये चाहते हैं कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें। लेकिन मिस्टर मैथ्स ये भी कहना चाहते हैं कि भाई बुक में ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मेरे आसरे पे ना रहना, हो सकता है फायदा हो जाए या नुकसान। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इन फॉर्मूलाज में हमारा मकसद क्या होता है। क्या हम सारे क्वेश्चन करेंगे? भाई हम गाइड नहीं है, हमने समझना है। हमें एक एक क्वेश्चन करवाया जाए तो भाई हम तो गाइड खरीद लें। फिर बेहतर यह है कि हमें ऐसी एक एबिलिटी पैदा की जाए हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर, कि आप इन फॉर्मूलों को समझ के आप सारे क्वेश्चन खुद कर लें तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। फिर तो अब हम देखते हैं और कुछ थोड़ा सा गौर करते हैं कि इसमें आखिर किस तरह से फॉर्मूले याद किए होंगे। तो वो तो मिस्टर मैथ्स ही बता सकेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने याद कर लिया, आप भी याद कर लीजिएगा। और इन फॉर्मूलाज के अंदर हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि देखिए हमारे पास कहीं 3 कॉम्बिनेशन है, कभी 4 कॉम्बिनेशन होंगे। अब अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले में 3 कॉम्बिनेशन हैं, मतलब 3 कॉम्बिनेशन में 3 ब्रैकेट्स हैं। और हमें क्या होगा कि कभी इन दोनों की वैल्यू दे दी जाएगी, कभी इन दोनों की वैल्यू दे दी जाएगी। एक फॉर्मूला ये कहता है कि अगर उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो वो कहता है 2 एलिमेंट्स बता दो, तीसरा मैं खुद बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि 3 लड़कों ने 30 रुपीज किसी शख्स को दिए, तो उसमें से एक शख्स कहता है मैंने 8 रुपीज दिए, तो यकीनी तौर पे अगले 2 के बारे में आप एक आंसर नहीं बता सकेंगे। ये तो आप बता देंगे कि अगर 30 में से एक ने 8 दिए तो अगले 2 ने जो है वो यकीनी तौर पे 22 दिए होंगे। लेकिन वो 10 और 12 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, कोई एक आंसर नहीं होगा। लेकिन यही बात अगर इस तरह से कही जाए कि इसने 8 रुपीज दिए हैं, इसने 12 रुपीज दिए हैं, तो यकीनी तौर पे वो तीसरा जो बंदा है या तीसरा ब्रैकेट है वो आपके 10 रुपीज दे रहा होगा किसी शख्स को। तो लिहाजा जितने भी फॉर्मूले होते हैं अगर 4 कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन से मुराद है जैसे इसमें 1 2 3 4, तो उसमें 3 कॉम्बिनेशन आपको पता होने चाहिए। फिर आप वो क्या कहीं से भी क्वेश्चन आए कर सकते हैं। इस तरह से अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।